नमस्कार साथियों, मैं सनी राणा आप सभी का विद्या कुलम ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, आप पिछले क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स देखे थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो टॉपिक चल रहा है वो है यूजेज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। इसमें पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं। यानी कि अगर मैं आपको याद दिला दूं, यूजेज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला क्या था, तो टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सेकेंड, टू चेक द कंसिस्टेंसी या फिर करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन और फिजिकल रिलेशन। थर्ड इज द टू एस्टेब्लिश द रिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। हम कैसे फिजिकल इक्वेशन को, कैसे फिजिकल रिलेशन को बनाते हैं, ठीक है, एस्टेब्लिश करते हैं, ये देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग सेकेंड वाले को समझते हैं कि कैसे कोई भी फिजिकल रिलेशन को चेक किया जाता है। मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन। सो फर्स्ट वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन by the help of डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला के मदद से हम फिजिकल रिलेशन की सत्यता को जांचेंगे, ठीक है। और इसके लिए एक प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, ये सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या कहा जाता है कि आप किसी भी रिलेशन में जितने भी टर्म्स होंगे उन सभी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, ठीक है। जितने भी टर्म्स होंगे उन सभी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पर कि टू चेक द इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। ये इक्वेशन दिया हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। तो चेक करना है कि ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि इन सभी इक्वेशन, ठीक है, दो टर्म है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि किसी भी रिलेशन में जितने भी टर्म्स होंगे सभी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। यानी कि इसका डायमेंशनल फार्मूला और इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। अगर ऐसा हो गया तो ये दिया हुआ रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर इस इक्वेशन में m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो m इज द मास। v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, v इज द वेलोसिटी। और अगेन g किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी पृथ्वी का त्वरण। आप जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। जब किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, त्वरण प्रोड्यूस होता है, और उसी त्वरण के कारण वस्तु जो है गति में आ जाता है। तो जब भी गति को हमको चेंज करना हो तो हमें त्वरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जी जो है वो अर्थ के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला एक्सेलरेशन है, यानी कि पृथ्वी का त्वरण। एच हाइट है, ठीक है। सो ये चेक करने का तरीका क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सबसे पहले
इसका सॉल्यूशन बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि जितने भी टर्म्स होंगे, ठीक है, उन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन सी गिवन रिलेशन, जो रिलेशन दिया हुआ है, हैज टू टर्म्स, उसमें दो पद हैं, ठीक है। सो ईच टर्म should have same dimensional formula। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्टेप 1 कर लेते हैं, और स्टेप 1 में हम लोग मान लेते हैं LHS इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ पर m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है, हाफ एक नंबर है, ठीक है, फ्रैक्शन है भिन्न का, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो नंबर का नहीं बल्कि किसका होता है, फिजिकल क्वांटिटी का। तो ये डायमेंशन लेस हो गया, हाफ m मास है और v क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर हम देखें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1L0T0। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आप पिछले क्लास के वीडियो में देखे होंगे, ठीक है। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला इतना। इसी तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m0L1 और T-1। डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का इतना हो गया। अब इन सभी को क्या करना है, इन सभी को यानी कि m का जो वैल्यू है और v का जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इन दोनों को, ठीक है। और जब पुट करेंगे तो हमारे पास LHS जो है ये हाफ और क्या, mv², उसके जगह पर हाफ के लिए तो कुछ नहीं होगा, m के लिए क्या लिखेंगे, m के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर m1L0T0 और साथ ही साथ इनटू, और v के लिए क्या लिखेंगे, m0L1T-1, और ये स्क्वायर ब्रैकेट और इसके ऊपर चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये हो गया स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है कि अगर x टू द पावर a और उसके ऊपर पावर b हो तो x टू द पावर a इंटू b हो जाता है। फिर से मैं बता दूं फॉर्मूला क्या होता है कि यदि x टू द पावर a और होल पावर b हो तो पावर के ऊपर पावर जब होता है तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो वही चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ पर 0 और इसके ऊपर पावर 2, फिर 1 इसके ऊपर पावर 2,
टी माइनस वन के ऊपर पावर 2, तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये पावर इन सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -2। तो इसको हम लोग अगले टर्म में कैसे लिख सकते हैं, अगले टर्म में हम लोग लिख सकते हैं m1 L0 T0 और इनटू यहाँ पर पावर की पावर गुना हो जाएगा, तो m टू द पावर 0 L टू द पावर 2 और T टू द पावर -2। देन फिर से हम लोग अब देखिए यहाँ पर इसमें और इसमें बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि यदि x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b हो तो हम लिख सकते हैं x टू द पावर a प्लस b, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, तो यहाँ पर m और ये m बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 1 प्लस 0 1। फिर यहाँ L के पावर 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, और T के ऊपर पावर 0 और -2 0 प्लस -2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। जब जुड़ेगा तो क्या होगा, जैसे आप जानते हैं 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस -2, तो ये क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा LHS जो है वो कितना आ गया, LHS जो है वो M1 L2 T-2 आ गया। चलिए अब RHS की तरफ चलते हैं, स्टेप 2 में हम लोग RHS को मानेंगे और RHS क्या हो जाएगा, RHS जो है वो हो जाएगा यहाँ पर MGH क्यों, इधर वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, और MGH तो यहाँ पर आपको मास है ये, इसका तो पता है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास इक्वल टू m1 L0 T0। इसी तरह से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये g और इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m0 L1 T-2। डायमेंशनल फार्मूला आपको याद रखना होगा, बिना इसके कोई उपाय नहीं है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ h क्या है, हाइट, यानी कि h इक्वल टू m0 L1 T0। मैंने बताया था कि हाइट हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, सभी के डायमेंशनल फार्मूला क्या होते हैं L1। तो यहाँ पर ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया सबका। अब वैल्यू बैठाते हैं इसमें, सो RHS इक्वल टू MGH है, तो M यानी कि M1 L0 T0 ये एक हो गया। दूसरा G का, तो G यहाँ पर M0 L1 T-2 और H हाइट का क्या हो जाएगा M0 L1 T0। अब देखिए सब गुना में है तो पावर सबका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सभी के पावर जब हम ऐड करेंगे तो M1 प्लस 0 प्लस 0 1 L 0 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा L2। फिर T का पावर यहाँ पर 0 -2 और 0, तो 0 प्लस
-2 हो गया, फिर +0 जुड़ करके क्या हो जाएगा -2। तो इस तरीके से RHS कितना आ गया M1L2T-2 और LHS भी देखें तो M1L2T-2 दोनों सेम हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि LHS एंड RHS, ठीक है, देयरफॉर LHS इक्वल टू क्या है RHS, LHS इक्वल टू RHS। सो गिवन relation is dimensionally correct, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ गया होगा, ठीक है, कि जब भी कोई रिलेशन है तो हम उसको डायमेंशनल फार्मूला के मदद से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं जो कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमने लिख दिया है, टू चेक F इक्वल टू MA या फिर M इक्वल टू F/A इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग फिर से इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ दो टर्म है ना, एक F और दूसरा क्या है MA। सॉल्यूशन मान लेते हैं इसी को, इस इक्वेशन को लेकर के चलते हैं। सो LHS इक्वल टू M और RHS इक्वल टू F/A। यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास यानी कि M इक्वल टू M1L0T0 ये होता है। और यहाँ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ F क्या चीज़ है, फोर्स है। तो फोर्स इक्वल टू, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला M1L1T-2 ये याद रखना है, ठीक है। और A एक्सेलरेशन है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन यानी कि A इक्वल टू M0L1T-2 ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, एक्सेलरेशन का। तो अब यहाँ पर बैठाते हैं, देयरफॉर LHS इक्वल टू M है, तो M का डायमेंशनल फार्मूला M1L0T0 ये आ गया। इधर RHS में फोर्स ऊपर M1L1T-2 और नीचे A है, तो A का डायमेंशनल फार्मूला M0L1T-2 और इसको सॉल्व करेंगे। ये तो इतना ही रह जाएगा M1L0T0, लेकिन यहाँ पर RHS में क्या होगा, ये पावर जब बेस सेम हो, है ना, और बेस जो है डिवीजन में हो तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे x टू द पावर a और डिवाइड बाय x टू द पावर b, तो इतना बराबर होता है x टू द पावर a माइनस b, ठीक है। ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर RHS इक्वल टू ये है, तो इसको अगर समझें हम तो यहाँ क्या हो जाएगा M1 माइनस 0, दूसरा L के ऊपर 1 माइनस 1 है ना, इस 1 में ये 1 घट जाएगा, और तीसरा -2 और फिर से ये हो जाएगा -2। अब इसको सॉल्व करो, 1 में 0 घट गया तो 1 ही बचेगा, 1 में 1 घटा 0,
और -2 में -2 घट गया तो 0। तो कुल मिलाकर के ये जो RHS आया वो M1 L0 T0। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, देयरफॉर LHS इक्वल टू क्या है, RHS मीन्स इट मीन्स द गिवन फिजिकल relation is dimensionally correct। ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। क्लियर। चलिए, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ V इक्वल टू U प्लस AT। चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ V इक्वल टू U प्लस AT where V is the final velocity। V is the final velocity, अंतिम वेग है ना, और U is the initial velocity, प्रारंभिक वेग, एंड A is the acceleration और T is the time। क्लास 9 में आपने इस इक्वेशन को देखा होगा, ठीक है। इसे हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं, वेग समय समीकरण कहा जाता है इसको, ठीक है। तो चेक करना है कि क्या ये रिलेशन सही है या नहीं है। तो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन में अगर देखें V इक्वल टू U प्लस AT, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V, U एंड AT ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी इसमें कितने टर्म हैं, एक टर्म LHS के तरफ, RHS के तरफ 2 टर्म U और AT, 3 टर्म है। ये हो जाएगा पहला टर्म, ये हो जाएगा दूसरा टर्म, ये हो जाएगा तीसरा टर्म। तो इसमें 3 टर्म है और तीनों टर्म का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। जब बराबर हो जाएगा तो दिया हुआ रिलेशन सही है, अगर बराबर नहीं है तो दिया हुआ रिलेशन गलत है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डायमेंशनल फार्मूला इसका, फर्स्ट टर्म का, है ना, LHS में जो है, और सेकेंड RHS में 2 है ना। तो यहाँ पर चलिए LHS सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये V, U और A और T क्या है, जिसके बारे में यहाँ पहले से ही बता दिया गया है। तो डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V यानी कि वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी हो, चाहे अंतिम हो चाहे प्रारंभिक हो, कहने का मतलब V हो या फिर U हो, वेलोसिटी उसका डायमेंशनल फार्मूला 1 होगा। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी यानी कि U का भी और V का भी, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, m0 L1 T-1 डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A क्या है, तो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला m0 L1 T-2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A। थर्ड T, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम यानी कि T इक्वल टू m0 L0 T1, ये हो जाएगा टाइम का डायमेंशनल फार्मूला। मैंने आपको बताया था, आपने याद भी किया होगा, यहाँ पर मैंने सब बताया था। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम इज T, ठीक है। तो इस टाइप का बहुत सारा लिखाया भी है, आप वहाँ से उसको अच्छे से समझ लेना है। नाउ चलिए कंसीडर करते हैं LHS में। LHS इक्वल टू क्या है, V है, ये V। तो डायमेंशनल फार्मूला V का क्या हो जाएगा, m0 L1 और T-1,
दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ भी। इसी तरह से RHS में जाएंगे। RHS में पहला RHS में दो टर्म है ना। RHS में कितने टर्म है? दो टर्म है, U है और फिर AT है। इसको एक नहीं मानेंगे, है ना। टर्म हमेशा प्लस या माइनस को ही पहचानना है। प्लस माइनस से जो सेपरेट हो उसको हम लोग एक टर्म कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई पूछा था सर A इंटू टी है, तो इंटू टी है तो इंटू में ये एक ही टर्म काउंटिंग होगा। सिर्फ हमको देखना है या तो प्लस या तो माइनस, ठीक है। सो यहाँ पर ये RHS का फर्स्ट टर्म U है, यानी कि RHS1 इक्वल टू U, और U का डायमेंशनल फॉर्मूला, U इज द वेलोसिटी, ठीक है। कोई भी वेलोसिटी हो, इनिशियल या फाइनल, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे? m0 L1 t-1। क्लियर। अब LHS हो गया, RHS भी हो गया। RHS2 में हम किसको लेंगे? तो AT को, ठीक है। एक्सेलरेशन इनटू टाइम, A है इनटू क्या है? T है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला ऊपर मैंने आपको बताया है। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला L1 t-2 और टाइम का T1। यही दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। A के जगह पर क्या हो जाएगा? m0 L1 t-2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A। और T का क्या हो जाएगा? m0 L0 t1, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम। अब बेस सेम हो तो पावर जुटता है, तो m 0 प्लस 0 0 प्लस 0, L के लिए 1 प्लस 0 1 प्लस 0, T के लिए -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। अब इन सब को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? देखिए m के ऊपर पावर 0, 0 प्लस 0 क्या होगा? 0, और L के ऊपर पावर 1 प्लस 0 क्या होगा? 1, और T के ऊपर पावर -2 प्लस 1, -2 और +1। इसको जरा समझिए। -2 जो है वो कर्जदार है, और +1 जो है वो कर्ज मुक्त है, ठीक है। तो सपोज दैट अगर आपने किसी से 2 रुपया कर्ज लिया और 1 रुपया चुका दिया, तो बचा कितना? 1 रुपया, और वो 1 रुपया कर्ज ही बचा है, तो इसको क्या लिखेंगे? -1, है ना। 2 रुपया आपका कर्ज था, आप उसमें से 1 रुपया चुका दिए, तो बचा कितना? 1 रुपया। 1 रुपया बचा, वो भी कर्ज में ही बचेगा, तो यहाँ क्या होगा? -1। तो ये हो गया तुम्हारा -1। तो इस तरीके से अगर हम देखें, ठीक है, RHS LHS को, LHS m0 L1 t-1 टर्म 1, फिर टर्म 2 के लिए m0 L1 t-1 मिलाइए, ये दोनों सेम है, ठीक है। फिर तीसरे में आते हैं m0 L1 t-1। देखो m0 L1 t-1, m0 L1 t-1, है ना। m0 L1 t-1 यानी LHS RHS1 RHS2 ये तीनों जो है बराबर है। इसलिए देयरफॉर LHS बराबर RHS फर्स्ट इक्वल टू RHS सेकेंड, सब बराबर है। सो हम कह सकते हैं हैंस गिवन इक्वेशन या गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। तो आप जो है
मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। और आपका होमवर्क है इसको चेक करना, टू चेक डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। पहला रिलेशन S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT², और दूसरा V स्क्वायर माइनस U² इक्वल टू 2AS। ये दोनों को चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। यहाँ पर S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, S इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, S क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट। और बाकी तो सब पता है, T टाइम है, A एक्सेलरेशन है। इस इक्वेशन में भी वेलोसिटी, U वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन और S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो S डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर A जो है एक्सेलरेशन है, और U वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, और V फाइनल वेलोसिटी, और फिर क्या बच गया? T इज द टाइम। ठीक है, तो इसको आप चेक करना है, इसको LHS मान लेना, इस दोनों को RHS1 और इसको RHS2, और इस तरह से आपको चेक करना है कि ये सही है या गलत है। यही होमवर्क है, दिस इज द होमवर्क। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके तीसरे यूज, जो थर्ड यूज है, हाउ यू कैन एस्टैब्लिश द रिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो सही संबंध होते हैं वो कैसे आप स्थापित करेंगे बाय द यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला। तो आज हम लोगों ने सीखा कि कैसे डायमेंशनल फार्मूला के मदद से कोई भी फिजिकल रिलेशन को चेक किया जाता है। इसमें एक छोटा सा टर्म यूज हुआ था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समानता का सिद्धांत। इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार क्या कहा जाता है कि कोई भी रिलेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, उसमें जितने भी टर्म्स होंगे, चाहे एक टर्म हो, चाहे दो टर्म, 3, 5, जितने भी टर्म्स होंगे, उन सभी का डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा। अगर सेम आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो दिया हुआ रिलेशन सही होगा। और अगर डायमेंशनल फार्मूला किसी भी टर्म्स का इक्वल नहीं आता है, ठीक है, चाहे फर्स्ट का ना आए या सेकेंड का ना आए, है ना, इन तीन में से किसी एक का भी अगर गलत आ जाता है तो फिर वो पूरा रिलेशन गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले जो भी रिलेशन दिया होगा हम उसे टर्म्स में बांट लेंगे, और हर एक टर्म को पहचानना अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद जो भी उसमें फिजिकल क्वांटिटी शामिल होगा, जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म में एक ही फिजिकल क्वांटिटी था V, यहाँ सेकेंड टर्म में एक क्वांटिटी था U, लेकिन थर्ड टर्म में दो क्वांटिटीज़ हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने हैं? दो, एक एक्सेलरेशन और दूसरा टाइम। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला, दोनों को हम लोग लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जैसा आएगा हम चेक करेंगे, सबको कंपेयर करेंगे। LHS क्या है हमारा, RHS क्या है, ठीक है। और अगर सभी के डायमेंशनल फार्मूला सेम आ गए, इक्वल आ गए, तो वो दिया हुआ जो रिलेशन है वो सही होगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने वीडियो को पॉज कर के अच्छे से समझोगे, और आप उसे नोट भी कर लेना अगर आपने नोट से नोट नहीं किया है तो, क्योंकि नोट से नोट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू।